जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर प्रकार की विपत्तियों से, आपदाओं से, दुखों से, संकटों से हमेशा मुक्त रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक तंत्र प्रयोग बता रहा हूं और ये बहुत ही बढ़िया शानदार तंत्र है। इस तंत्र प्रयोग को आप जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर कीजिएगा ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पूर्व के मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको तंत्र प्रयोग बताए हैं और तंत्र का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, मंत्रों से और यंत्रों से भी ज़्यादा व्यापक है। यानी समुद्र की गहराई की था ली जा सकती है, लेकिन तंत्रों की था नहीं ले सकते। तंत्र इतने हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती और विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। और ये तंत्र जो जड़ी बूटियों से होते हैं, वनस्पति से होते हैं, मंत्रों से भी होते हैं और कई तरह की वस्तुओं के द्वारा तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तंत्र में इतनी ताकत है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल तंत्र शास्त्रों में नहीं दिया गया है। हर समस्या का समाधान तंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सवाल है उनको जानने की, उनको समझने की। सवाल है सही समय पर सही योग में उन तंत्र प्रयोगों को करने की। तंत्र प्रयोगों में वार का बहुत महत्व होता है, किस वार को कौन सा तंत्र किया जाना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है, किस नक्षत्र में कौन सा तंत्र प्रयोग किया जाता है। समय का महत्व होता है, किस समय पर करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम को, रात्रि को, इसका भी महत्व होता है। और योग तो अपने आप में है ही सही, विभिन्न प्रकार के योग हैं जिनमें तंत्र प्रयोग किया जा सकता है। दीपावली है, दशहरा है, होली है ना, इधर से अमावस्या है, पूर्णिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, शनि पुष्य नक्षत्र है, केवल मात्र पुष्य नक्षत्र भी है ना। इसके अलावा और भी कई सारे नक्षत्र हैं, चित्रा है, रोहिणी है, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं जिनमें इन योगों में तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। और जिस तंत्र प्रयोग के लिए जो समय दिया गया है, जो वार दिया गया है या जो तिथि दी गई है, जो नक्षत्र दिया गया है, उसी में ही उस तंत्र प्रयोग को करना पड़ता है। तब जाकर के वो लाभदायक होता है, तब जाकर के वो तंत्र क्रिया काम करती है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, गुरुजी आपने तंत्र प्रयोग बताया लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अरे तो भाई आपके अंदर इतनी श्रद्धा और विश्वास तो होना चाहिए ना, है? आप तो केवल आजमाने के लिए काम करते हो। देखें मैं ये प्रयोग करता हूँ, गुरुजी ने बताया है, देखें ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है। अब शंका तो आपके दिमाग में पहले से ही पैदा हो गई, भ्रम तो आपके दिमाग में पहले से ही पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में तंत्र प्रयोग सफल नहीं होते हैं, मंत्र भी सफल नहीं होते हैं, यंत्र भी सफल नहीं होते हैं और साधनाएं भी सफल नहीं होती है।
इन सबको करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास चाहिए, आपके अंदर समर्पण चाहिए, आपके अंदर निष्ठा चाहिए और फिर धैर्य भी चाहिए। आप लोगों की एक सबसे बड़ी आदत ये है कि तंत्र प्रयोग करते ही और तुरंत काम हो जाए, है ना। तो तुरंत कोई भी काम नहीं होते हैं। कार्य को सिद्ध होने में, सफल होने में थोड़ा समय लगता ही लगता है, इसलिए धैर्य रखना भी जरूरी होता है। लेकिन आज के इंसान के पास धैर्य तो है ही नहीं। और पहली बात तो यह है कि वह खुद करना ही नहीं चाहता, सब कुछ गुरुजी पे थोप देता है। गुरुजी आप ही कर दो, गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है किसी दूसरे के साथ में जो है उसका अटैचमेंट हो गया है, उसको मेरे पास ला दो। अब गुरुजी लाएंगे क्या? गुरुजी के पास यही काम रह गया क्या? है और काम नहीं है क्या जो तुम्हारी प्रेमिकाओं को या तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे पास लाते रहेंगे? या तुम किसी का पति जो है छोड़ के चला गया या किसी की पत्नी छोड़ के चली गई तो उनको लाने का ही काम करेंगे क्या गुरुजी? अरे भाई, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद करिए इन प्रयोगों को। बहुत सारे तो ऐसे भी बोलते हैं गुरुजी कितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा तुम बर्बाद क्यों हो रहे हो? पैसों से बर्बाद क्यों हो रहे हो? क्यों लूट रहे हो? हाँ, अरे भाई तुम पैसे दे दे करके लोगों को और पहले काफी बर्बाद हो चुके हो। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी मत दीजिए, मैं तो कभी मांगता ही नहीं हूँ। मैं तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगता हूँ। जो गुरु दीक्षा लेता है उसकी जो श्रद्धा होती है भेज देता है, नहीं श्रद्धा होती तो नहीं भी भेजता, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुझसे सामग्री भी मत मंगवाइए। आपको जहां भी जो भी प्राण प्रतिष्ठित आपको सामग्री की जरूरत है आप वहां से मंगवा लीजिए और कीजिए प्रयोगों को। मैं तो यही कहता हूं आप लोगों से कि आप इन प्रयोगों को कीजिए, कैसे भी कीजिए पर कीजिए। आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, अपने दुख दर्दों को आप समाप्त कीजिए इन प्रयोगों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के मंत्र बताता हूं, विभिन्न प्रकार के यंत्र बताता हूं और तंत्र बताता हूं। तो आप इनको अगर पूरे समर्पण के साथ में करेंगे, पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ में करेंगे तो ये सफल होंगे। ये सब आजमाए हुए हैं, है ना, मेरे द्वारा आजमाए हुए हैं, मेरे कई शिष्यों के द्वारा आजमाए हुए हैं, जिनको मैंने बताया उन्होंने किया और वो सफल हुए, है ना। तो इसलिए आप लोग निराश मत होइए, आप लोग खुद सक्षम बनिए, है ना। और फिर आजकल तो ज्यादातर लोग वो वशीकरण के पीछे पड़ रहे हैं। मेरी प्रेमिका का वशीकरण करना है, मेरी पत्नी का वशीकरण करना है, मेरे पति का वशीकरण करना है, मेरे पड़ोसन का वशीकरण करना है। मेरी पड़ोसन बहुत खूबसूरत है गुरुजी, है ना, और वो किसी भी तरह से मेरी बाहों में आ जाए तो मुझे उसका वशीकरण करना है। इस तरह से अगर मानसिकता आपकी रही, वासना से भरे हुए आपके विचार रहे तो इसके लिए ये वशीकरण प्रयोग नहीं किए जाते हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखो। किसी भी महिला का सतीत्व खत्म करने के लिए जबरदस्ती उसको वशीकरण के द्वारा अपने पास बुलाकर और उसकी इज्जत से खेलना, है ना, उसके साथ अटखेलियां करना, ये वशीकरण का दुरुपयोग है, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो। तो इस तरह के कार्य न करें। और अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे, समाज विरोधी कार्य करेंगे, मर्यादा विहीन कार्य करेंगे तो आपको इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये भी तो चेतावनी देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ तो खुद सोच समझ करके ही कहता हूँ भाई। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में रखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो है धन का महत्व होना चाहिए। अरे आपके पास में धन है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है तो आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ आपके पास में। दुनिया के तमाम भौतिक साधन आपके पास में है, दुनिया की तमाम हर प्रकार की खुशी आपके पास में है ना। तो ये सब पैसे से ही होता है। पैसे वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेता है, अपने परिवार की हर इच्छा को पूरी कर लेता है। तो पैसे वाला बनना तो कोई भी नहीं चाहता है ना। कोई ये नहीं कहता कि गुरुजी मेरे पास अटूट लक्ष्मी हो और मुझे ऐसा प्रयोग बताइए, आपने जो प्रयोग डाला लक्ष्मी प्राप्ति का मैं वो करना चाहता हूँ। कोई नहीं कहता।
सब वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। या फिर ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट चलना चाहते हैं, मेहनत भी कुछ ना करना पड़े। गुरुजी आप सट्टा का नंबर दे दो और जो है हम आपकी सेवा कर देंगे, है ना। सट्टे से वो लखपति बनना चाहते हैं। भाई सट्टे से आज तक कोई लखपति नहीं बना है, मैं आपको बता दूं, है ना। इसमें जितना पैसा आता है ना उससे कई गुना जाता है। आदमी इसमें बर्बाद होता है, घर के बर्तन, कपड़े और जेवर सब बिक जाते हैं, मकान भी बिकते हुए मैंने देखे हैं लोगों के, है ना। इसलिए सट्टे वट्टे इनमें जो है मटका के चक्कर में, जुआ के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए, उसी में ही आप सफल हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये जो प्रयोग बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये मैं बहेड़ा का प्रयोग बता रहा हूँ। बहेड़ा एक फल होता है। हम जो त्रिफला का जो चूर्ण होता है ना, त्रिफला में ये 3 चीजें ही काम में आती है जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। हरड़ है, बहेड़ा है और आंवला है। इन 3 चीजों का मिश्रण ही त्रिफला कहलाता है। तो उसमें जो बहेड़ा है ना, वो बहेड़ा हर जगह मिल जाता है ना, उगा हुआ मिल जाता है। और अगर आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो बहेड़ा के ऐसे बहुत शानदार प्रयोग हैं। बहेड़ा तंत्र प्रयोग के द्वारा आप अपने घर में समृद्धि पैदा कर सकते हैं। आप धन धान्य से भरपूर हो सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वह खत्म हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। आपका घर परिवार में खुशियां आ जाएगी। ऐसे बहुत शानदार बहेड़ा के मैं कुछ तंत्र प्रयोग आपको बता रहा हूं, आप इनको जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कीजिए, और आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तो बहेड़ा के खास तंत्र प्रयोग में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी न रहे, तो उसके लिए ये प्रयोग बहुत ही शानदार है। जब भी पुष्य नक्षत्र हो, ये जरूरी नहीं है कि रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो, महीने में हर बार पुष्य नक्षत्र आता है। समझ में आ गई बात। उस पुष्य नक्षत्र के दिन आप जो है बहेड़ा को निमंत्रण दे करके आए। बहेड़ा का जो पेड़ होता है ना, उसको निमंत्रण दे करके आए। आप जो है निमंत्रण देने की क्रिया मैंने बता रखी है। एक दिन पहले शाम को आप पानी का लोटा लेकर के जाएं, जल का लोटा। आप थोड़ा सा जो है चावल लेकर के जाएं, पीले चावल। आप जो है तिलक लेकर के जाएं, तिलक कोई भी हो सकता है। आप 2 अगरबत्ती लेके जाएं। आप मौली का टुकड़ा लेकर के जाएं। आप जो है 1 रुपये का सिक्का लेकर के जाएं, और जाकर के आप जो है उस बहेड़े के पेड़ पर शाम के समय आपको वो पानी से उसको स्नान कराना है, यानी उसकी जड़ में आपको पानी डालना है। आपको उस पर मौली डालना है, आपको उस पर अक्षत चढ़ाना है, पीले चावल। आपको उस पर जो है 1 रुपये का सिक्का चढ़ाना है, 2 अगरबत्ती जलाना है, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे वृक्षराज मैं आपको निमंत्रण दे के जा रहा हूँ, कल सुबह प्रातः 5 बजे मैं आपको लेने आऊँगा। आप तैयार रहिए। मेरे घर में, परिवार में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। आपको मेरे साथ चलना है। इस तरह से बोल करके आप चुपचाप पीछे देखे बिना मुड़े आप सीधे घर आ जाएं। जाते समय, आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और दूसरे दिन सुबह 5 बजे आप जाकर के सिर्फ 2 अगरबत्ती जलाएं और कुछ नहीं करना, और हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना करें, हे वृक्षराज मैं आपको रात शाम को निमंत्रण देके गया था, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और ये कह करके उसकी जड़ का टुकड़ा लेकर के आ जाए, है ना। उसकी जड़ का कोई भी खोदने का लोहे का औजार ले जाए, उससे उसकी जड़ निकाल लें और उसका छोटा सा टुकड़ा आप लेकर के आ जाएं। उस टुकड़े को ला करके आपको पूजा स्थान में रखना है। उसको पहले साफ पानी से, फिर गंगा जल से स्नान कराना है, उसको तिलक लगाना है, उसको जो है अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, मौली चढ़ाना है, घी का दीपक जलाना है, 2 अगरबत्ती जलाना है। इस तरह से आपको सामान्य पूजा करनी है। और फिर उसके बाद उस जड़ के टुकड़े को आप किसी लाल कपड़े में लपेटकर और
अपने या तो पूजा स्थान में रख दें या आप उस जगह रख दें जहां पैसा रखने का आपका स्थान है। तिजोरी हो तो वहां रख दें, कोई अलमारी हो तो वहां रख दें, जहां भी आप रुपया पैसा रखते हैं ना आप वहां रख दें। देखिए आप चमत्कार उस जड़ का, वो जो है आपके घर में धन धान्य की निरंतर वृद्धि होने लगेगी। बहेड़ा वृक्ष का पंचांग, पंचांग में जो है जड़, तना, फल, फूल और पत्र, पंचांग में ये सारी चीजें आती है। आप जो है किसी भी शुभ मुहूर्त में आप निमंत्रण देके इसी प्रकार और लेकर के आ जाए, ला करके उनकी पूजा करें। पूजा करके किसी पीले वस्त्र में आप उनको लपेट करके और जो है आप अपने घर में रख लें। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रयोग है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा को आप रात्रि में बहेड़ा का जो फल आता है ना, पंसारी क्या मिल जाता है, बहेड़ा का एक फल ले, नाग केसर ले, नाग केसर भी पंसारी क्या मिल जाएगी, और इन दोनों को आप किसी भी तांबे की डिब्बी में रख लें या किसी भी कपड़े में बांध करके और आप अपने पूजा स्थान में रख दें या आप अपनी तिजोरी में रख दें। जहां आप पैसा रखते हैं ना वहां रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जहां आप रुपया पैसा रखते हैं वहां पर आप रख दें। इससे आपके घर में निरंतर धन वृद्धि होगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में दुष्ट आत्माओं का असर है, प्रभाव है, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, आप जो भी काम करते हैं वो सारे काम असफल होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक जो है बहेड़ा ले, बहेड़ा का फल वो ले आप और उसके ऊपर लाल चंदन लपेट दें, है ना। लाल चंदन को आप जो है पानी में थोड़ा सा घोल के और गाढ़ा गाढ़ा उसके ऊपर लपेट दें। और इसके बाद एक जायफल लें, जायफल भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, और एक जायफल लें और इन दोनों को आप जो है काले कपड़े में बांधकर अपने घर में कहीं भी टांग दें। दीवार के ऊपर कोई कड़ा वगैरह हो तो आप वहाँ पर टांग दें काले कपड़े में। तो आपके घर में यदि दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की प्रेतात्माओं का जो है वास है, या किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति है, वह वहाँ से हट जाएगी, दूर हो जाएगी। ये बहुत शानदार प्रयोग मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, आप इन प्रयोगों को कीजिए। अरे जीवन के जो सुख है ना, उन सुखों की शुरुआत तो यहाँ से होती है, डायरेक्ट वशीकरण से थोड़ी होती है। वशीकरण कर लो बस लड़की के ऊपर, लड़की बिस्तर में आ जाए, उसके साथ रोजाना जो है खूब मटर गश्ती करो, रंगरेलियाँ मनाओ, या किसी खूबसूरत महिला को पटा लो और बस उसके साथ जो है भोग करो। अरे इनमें जो है ना, इनमें खुशियाँ नहीं है भाई, है ना। ये तो पतन के रास्ते हैं, है ना, लेकिन पतन पर ही लोग ज़्यादा चलना चाहते हैं। क्या करें, है ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अपने घर को समृद्ध बनाओ, अपने परिवार को समृद्ध बनाओ, अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाओ, और जब ये समृद्ध बन जाएंगे तो आपके जीवन में पूरी तरह से समृद्धि आ जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है, आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय गुरुदेव।